ग्लोबल सोर्सिंग, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एक कंपनी है सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको वियतनाम से कंपोनेंट्स खरीदना है। वियतनाम की ये कंपनी कंपोनेंट सप्लाई करेगी। सो ग्लोबल सोर्सिंग क्या है? व्हेन डज इट occur? व्हेन द बायर, ही इज द बायर। टेक्निकल भाषा में इसको हम इंपोर्टर बोलेंगे क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर्स, ये सेलर है। नाउ सेलर कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये कहीं पे भी हो सकता है, बट वियतनाम में एक एग्जांपल दिया। ज्योग्राफिकल में अमेरिका से तो नजदीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे इंडिया में फ्री मार्केट का एक्सपीरियंस हो रहा है कि लोग जैसे आज़ादी बढ़ रहा है फ्री मार्केट का, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ रहा है तो जो कॉस्ट है जो इंडिया को पड़ता है एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक अपन ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया है, और अभी फॉरेन के कंपैरिजन में तो अपना महंगा ज़्यादा है। तो लॉजिक यह है, तुम्हारा ग्लोबल सोर्सिंग कॉस्ट कुछ तो होगा। ग्लोबल सोर्सिंग कॉस्ट कुछ तो होगा। अब वो कॉस्ट शुरू कहाँ से होगा? तुम्हारा शुरू होगा मटेरियल कॉस्ट से। उसमें बोलते ना, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट रहेगा तुम्हारा बेसिक कॉस्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पिकअप करना, डिलीवर करना, इसके मल्टीपल चैनल्स यूज होंगे। जैसे कि तुम्हारे फैक्ट्री में या फॉरेन वियतनाम में ट्रक आएगा, लोड होगा, वहां से पोर्ट में जाएगा, अनलोड होगा, रीलोड होगा शिप में, शिप पहुंचेगा इंडिया का जेएनपीटी पोर्ट मुंबई में, गुड्स अनलोड होगा, ट्रक पहुंचेगी, रीलोड होगा, वहां से वेयरहाउस में जाएगा, वेयरहाउस में अनलोड होगा, फिर नासिक वेयरहाउस मुंबई के भिवंडी में है, अपन नासिक में है, अपन फिर गुड्स मंगाते हैं वेयरहाउस से, अपन निकालते हैं, वापस रीलोड होगा ट्रक में, नासिक के फैक्ट्री में आएगा, अनलोड होगा, फिर वो स्टोर्स में जाएगा। सो कॉस्ट देखो कितना सारा है। अब जो वेयरहाउस का मैंने बताया वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में आएगा तुम्हारे। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब जो वेयरहाउस तुम्हारा भिवंडी में तुमने रखा है उस फुकट का थोड़ी है, भाड़ा लगेगा उसका। 1.5 लाख रुपए के आसपास महीने का भाड़ा रहता है, टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, तुम्हारे वस्तु का डिप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट श्रिंक हो जाते हैं, जैसे कि तुम जब चावल गेहूं निकालेंगे वो गीला होगा चावल, फिर उसको तुम जब ड्राइंग प्रोसेस कर देते हैं तो श्रिंक हो जाता है वो। सो अब तो तंबाकू के जो पत्तियां हैं वो गीले रहते हैं, ड्राइंग प्रोसेस करने के बाद उनका वेट हल्का हो जाता है। सो ये सारे कॉस्ट है, मेंटेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। उसके बाद तुम्हारा हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट तुम्हारा रहेगा जिसमें क्रॉस बॉर्डर कस्टम ड्यूटी पकड़ लो, ये मैं डिस्कस करूंगा। कस्टम ड्यूटी, शिपिंग, ये सारा कॉस्ट तुमको हैंडलिंग का करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा ना, वो भी तो कॉस्ट लगेगा, सब डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, और रिस्क और डैमेज तो रहेगा ही, रिस्क एंड डैमेज ये भी तो तुमको बेयर करना पड़ेगा। सो ये सारे ग्लोबल सोर्सिंग कॉस्ट है। अभी
ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो ग्लोबल सोर्सिंग पे था, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।